बस इनके जो है, इनके एनजीओ में चले जाओ, इनके जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इनके सच ए ग्रेट ग्रेट मतलब परसेप्शन इनको तरह लोगों पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की चल रही है, पता ना आपको। तो ये सारा ड्रामा हमने देखा हुआ है, कम्युनिस्टों का भी देखा हमने जी। सारा कम्युनिज्म को तो मेरे को बाद में लगा पता, जब मैं आउट ऑफ इंडिया आया तो मुझे मतलब कि बहुत सारी चीजों का पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने देखा यार ये तो सारा इस वर्ल्ड को कंट्रोल करने की ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वर्ल्ड को बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो फिर आपने सबसे ज्यादा मुझको लाइक है जी, जब कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, आपको समझ आई, तो फिर आपने ट्राई क्यों नहीं किया इस तरह से? मतलब क्या मतलब ट्राई क्या करना होता ना, माने दुनिया को कंट्रोल करने का आपने ट्राई क्यों नहीं किया जब आपको ऐसा तरीका पता चल गया कि ऐसे करके वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा? नहीं, वो तो जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में मीडिया है, वो दे आर इन बेटर पोजिशन। हम तो उनके एक वो पिछलग्गू बन सकते हैं ना, पिगी बैग। देखो, जो करके उनको पावर मिल गई, वो करके आपको क्यों नहीं पावर मिल सकती? प्रभु जी, बात तो आपकी बड़ी सही है, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्वेश्चन बुद्धा ने भी किया था, महावीर ने भी किया था, गुरु नानक ने भी किया था, कबीर ने भी किया था, सभी ने किए, आज तक करते हैं और करते रहेंगे। नहीं, ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आपने इतना एनालिसिस किया है और आप सोच रहे हैं कि आपका एनालिसिस ठीक है, तो आपको उस पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए ना। एनालिसिस ठीक नहीं है जी, मेरा एनालिसिस ठीक नहीं है। मैं तो ऐसे मतलब एक वो होता है ना, रोलिंग माउस गैदर नो माउस, हाँ रोलिंग स्टोन। हाँ, लेकिन अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं है तो उस पर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो पर आप बता तो एकदम ऐसे रहे हैं जैसे बहुत कॉन्फिडेंट है उस एनालिसिस पर के ऐसा इसलिए होता है। नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, पर ये है कि हम मतलब के लोगों से बातचीत करते रहते हैं और उनका सोल्यूशन देखते रहते हैं। और एक चीज मैं आपको हम बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करते रहते हैं, करते रहेंगे, पर नथिंग सक्सीड लाइक ए सक्सेस। ठीक है ना जी। देखो, कुछ तो सक्सेस हो ही रहा है और कुछ तो नहीं हुआ है अब तक, ये दोनों चीजें है ना सर। कुछ मतलब जो आपने ट्राई किया जैसे वो नहीं हुआ सक्सेस, और जो आपने जिनके नाम बताए तो वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन जो अभी पावर में है वो तो सक्सेस ही है अपने तरीके से, अपने तो जो भी उनकी सोच है, समझ है, जो भी है। नहीं, नेचुरली देखो, पावर में इसलिए पावर में है कि उनके पास में पावर है। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब जैसे मोदी जी थे, तो मोदी जी के पास कहाँ पावर थी? वो किस परिवार से हैं आप सोचो। अब वो अभी वो भारत में पावर में पहुंच गए तो क्या? सर जी सर डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी एक इसकी फ्लैशी है, एक मतलब ये है कि कोई भी जो बंदा पावर में होता है वो बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी पावरफुल लोग हैं उसके अल्टरनेटिव जो है वो कोई ना कोई नया अल्टरनेटिव देते रहते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको पाकिस्तान की बात करता हूँ। अभी इमरान खान को मिलिट्री वाले लेके आए थे जी। जब वो हुआ नहीं या कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि जब देखिए ये जो गवर्नमेंट है ना, जब किसी के पास में आ जाती है या किसी के स्टूजेस बन जाते हैं तो उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो उस इंटरेस्ट के इर्द गिर्द जो है बहुत सारी जो ड्रामा पार्टी जो है अपने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए चल करती है। ठीक है जी। मोदी का आने का कारण था क्योंकि हमेशा पूरे वर्ल्ड में टू पार्टी सिस्टम का ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हाँ, छोटी पार्टियों को उनके बीच में मर्ज होना पड़ता है। देखो, मतलब जिस भी कारण से आ गए तो वो कारण में वो फिट हो गए ना।
नहीं, कारण इसलिए फिट हो गए क्योंकि अडानी साहब का इनको ब्लेसिंग थी, कैपिटलिज्म लेके आए गुजरात में, पूरी फंडिंग उनकी थी, थोड़ा हिंदू मुस्लिम का उन्होंने इतना मतलब के फंडा ज्यादा चक दिया वो तो आप कारण बता ठीक है ना। हाँ ये तो आप एनालिसिस कर रहे हैं कि इस तरह से वो पहुंच गए वहाँ, लेकिन उसके पहले उनके पास तो ताकत थी नहीं। नहीं, ताकत देखो, कांग्रेस के बाद बीजेपी पार्टी थी, पार्टी तो दो ही थी इंडिया में। सर बीजेपी में भी उनकी अपनी क्या हैसियत थी? बीजेपी में तो बहुत सारे लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं। नहीं, हैसियत इसलिए थी कि क्योंकि उनकी गुजरात में थोड़ी सी इमेज बन गई थी, गुजरात का थोड़ा सा कैपिटलिज्म सड़क पर पानी, क्योंकि देखो गुजरात में पूरे वर्ल्ड में पहले क्या था? गुजरात देखिए 1990 के बाद जो जितना भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ है, नेचुरली वो एक्टिविटी तो आ रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। नहीं वो नहीं कर रहा मैं, वो तो जो हो रही है सो हो रही है। अब जैसे केजरीवाल है, अब केजरीवाल का कौन सा बेस पावर का है? लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री है। देखिए ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री तो है, आप देखिए, और कल को प्रधानमंत्री। बेसिकली मेरी उम्र होगी 60 साल, ठीक है जी। जब जवाहरलाल मरा था तो 2 साल के बाद में पैदा हुआ। आई नो द जवाहरलाल नेहरू क्या किया, ठीक है जी। फिर इंदिरा गांधी, बेसिकली हम तो बिल्कुल कांग्रेस के बिल्कुल बरखिलाफ है, ठीक है जी। कांग्रेस को हमने इतनी घटिया हरकतें देखी हुई है सर, कि अगर बाई चांस हमें कुछ मतलब हथियार मिल जाते या कोई चेहरा मिल जाता तो हम क्या कर देते, यू कांट इमेजिन, ठीक है जी। हम कांग्रेस को कभी भी लाइक नहीं करते, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बीजेपी था, या नहीं जो वो पार्टी होती तो था। वो तो आप अपना ऑप्शन बता रहे हैं, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जो भी चीजें कुछ भी हुई हैं या हो रही हैं, कोई कारण से होती हैं। अगर आप कारण से इसलिए होती है, अगर आप उन कारण को जान जाएं ढंग से, मतलब ऐसे नहीं कि यूं ही ऐसे बोलते बोलते, अगर आप उन ढंग से उन कारण को जान जाएं तो उन कारण को आधार बना के और आप वो सारे चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज होते हैं कारणों से, क्योंकि चेंज भी तो कोई कारण से ही होगा। तो नहीं, कारण तो सबसे बड़ा पावर और मनी है। हाँ, तो अब तो जैसे आप इस बात में पहुंचे कि कारण जो है वो सबसे बड़ा पावर और मनी है, मतलब आदमी तो है नहीं कारण, इसका मतलब ये हुआ आदमी तो है नहीं। आदमी तो है नहीं। हाँ, तो अब आदमी है नहीं, तो अब पावर और मनी कोई अपने आप में ताकत तो होती नहीं खुद में। ये पावर और मनी जिसके हाथ में होता है वो ताकतवर होता है, ठीक। हाँ जी वही है ना, जिसके हाथ में होता है वो ही उसको क्रिएट करता है, वही उसको कंट्रोल करता है, वही उसको एक्सपेंड करता है, वही उसको क्रेडिट क्रिएशन करता है, वही उसको जो है वो टैक्स थ्रू या फाइन थ्रू वापस लेता है। सर वो तो वही करेगा ना, जैसे जो प्रधानमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री के सिग्नेचर तो वही करेगा ना, मैं और आप तो नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री तो एक टूल है, उसके और जो काटा बैठे होते हैं। सर जो कह रहा हूँ उसको समझो ना, टूल तो वो भी टूल ही है, जिसके पास बहुत पैसा है, पावर है, वो भी टूल ही है ना, वो इसीलिए तो कुछ कर रहा है क्योंकि पावर है उसके पास। भाई जैसे प्रधानमंत्री के साइन तभी कर पा रहे हैं ना जो कि वो प्रधानमंत्री हैं, नहीं। हाँ, तो अब जब आपको कारण मालूम चल जाए और क्या करना है आपको, ये आपको मालूम चल जाए, तो जो करना है वो भी किसी कारण से ही होगा, वो बिना कारण के तो होगा नहीं, तो वो कारण आपको पैदा करना पड़ेगा। नहीं चलो आप बताइए इसके लिए क्या करना है, बताइए आप क्या करना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। देखो सारी जो पावर है वो जिस भी आदमी के पास पहुंचती है वो तभी पहुंचती है जब वहां की जनता को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा समझ में आता है या ऐसा महसूस होता है कि भाई इस आदमी के पास में अगर ये पावर, पैसे की पावर या जो दूसरी ताकत है वो पहुंच जाए तो हमारे लिए थोड़ा ठीक रहेगा, तो उधर उसका फ्लो हो जाता है और वो आदमी ताकतवर बन जाता है क्योंकि उसके पास पैसा और
पावर दोनों जो है सेंट्रलाइज हो जाती हैं, क्योंकि आज का सिस्टम ऐसा है। अब ये अगर आप महसूस करा देते हैं लोगों को कि भाई मैं वो आदमी हो सकता हूँ जो आप जो चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ वो इससे हो सकता है ना, तो जनता आपके बारे में सोचने लगेगी, और आपके बारे में सोचने लगेगी तो जो अभी पावर और पैसा किसी और के पास था वो आपकी तरफ आने लगता है, क्योंकि आज का ऐसा ही सिस्टम है। अब आप क्या उनको आइडिया ऐसा देते हो कि आप उन्हें ऐसा सोचने के लिए कन्विंस कर सको कि हाँ अब ये आदमी तो कुछ कर सकता है। उदाहरण आपके सामने केजरीवाल उदाहरण है, और ऐसे असंख्य उदाहरण है, एक के बाद एक लाइन लगा के उदाहरण खड़े हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसा आइडिया दे सकते हो लोगों को कि जिससे वो कन्विंस हो जाएं, भले ही आपका आइडिया सही हो गलत हो, ये अलग बात है। आपका आइडिया गलत होगा तो काम नहीं करेगा, सही होगा तो काम कर जाएगा। सर जी सर, आइडिया तो मिलियन टाइप के होते हैं, पर मेजोरिटी लोगों का आइडिया एक ही है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, तो रोटी कपड़ा मकान ही सेंटर में है, लेकिन सबके पास नहीं है ना रोटी कपड़ा मकान, और सब चाहते हैं कि हो। नहीं, सबके पास तो है, पर सोसाइटी जो है ना डिफरेंट लेयर में काम करती है। देखो सर, सबके पास है तो खाना पैदा हो जाता है, मतलब फिर क्यों कुछ चेंज करना है? रोटी कपड़ा मकान लोग चाहते हैं, वो आप कह रहे हो कि सबके पास है, फिर किस लिए चेंज करना है? नहीं, देखिए मैं गांव में पैदा हुआ, जिस गांव में पैदा हुआ मैं जी, हर बंदे के पास जमीन थी, हर बंदे के पास घर था, हर बंदे के पास खाना था। सर अगर ये सब ठीक था तो उस समय कोई चेंज काहे के लिए हो रहे थे? क्यों वर्ल्ड वार हुआ? नहीं, वर्ल्ड वार की तो आप वो तो बड़ी दूर की बात है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी का है, तो सुखी लोग सुखी लोग थोड़ी ना वार करते हैं। देखिए सोसाइटी में हर तरफ के लोग करे रहते हैं। देखो इनोवेशन जो क्रिएटिविटी वही आती है जब बंदे का खाना पीना रहना सिक्योर होता है। सर अभी तो आप दूसरी बात कर रहे हैं ना, तो इसका आप तो खुद ही कह रहे हैं कि पहले लोग सुखी थे, सबके पास जमीन थी, इसका मतलब सिक्योर थे तो फिर इन्वेंशन होनी चाहिए थी उस समय पे। इन्वेंशन तो आज ज्यादा हो रही है। नहीं, इन्वेंशन इसलिए ज्यादा हो रही है। देखिए आप ये तो बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन है, आर्गुमेंट है, क्वाड्रेंट को देखो। तो सर डिस्कशन में तो जाना पड़ेगा ना, आई आप कोई भी बात बोलेंगे तो डिस्कशन में तो जाएंगे। हाँ अच्छा, अब देखिए मैं वैदिक कल्चर से हम शुरू करते हैं, तो वैदिक कल्चर वाज एक अपने हिसाब से बड़ा प्लान्ड था और बड़ा पीसफुल था, और आज तक वो चल रहा है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है जी, उन्होंने एक बड़ा साइकोलॉजिकली जो था उन्होंने इसको डिजाइन किया, और एज पर द टाइम एंड पीरियड दे रिफॉर्म्स इट, राइट। सो ये जितने इन्वेंशन और ये विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक बात तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप से शुरू हुई। जब से बैंकर जो है वो इतने पावरफुल हो गए, उन्होंने धर्म को उखाड़ के बाहर फेंका। उन्होंने अपनी पावर को मोनोपलाइज करने के लिए और कंटिन्यूटी करने के लिए सारा तो ये साइंस का फंडा लेके आ रहे हैं। सारा तो सर उनको जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं सारी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। तो उनको समझ में आया ना कि सेंट्रलाइज, हाँ देखो उनको ये समझ में आया, और उन्होंने लोगों को ये समझाने में उस समय वो सक्सेसफुल हो गए कि भाई धर्म वर्म का जो चक्कर है इसमें इतनी ज्यादा जान नहीं है, इसमें अगर मानते रहोगे तो गरीबी और मुफलिसी और ऐसे ही रहोगे। और लोगों ने मान ली होगी वो बात, क्योंकि वो लोग उस समय गरीबी में होंगे, सुखी नहीं होंगे जैसे आप कह रहे हैं। सर जी सर, आपका आर्गुमेंट 1% है, 90% नहीं है। आप देखिए जब से वो इंग्लैंड वाले रिच हो गए, और को शायद पता ही होगा कि सारा जो कैपिटलिज्म है वो चर्च से आया, पता ना आपको? सर देखो अगर लॉजिक पर नहीं चलोगे ना तो फिर हम 10 घंटे भी बात करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। ब्रिटेन वाले अमीर हो गए जगह जगह जाके, दूसरे देशों को उपनिवेश बना के, मतलब वो अपने आप में सुखी नहीं थे ना, अपने आप में उन्हें नहीं लगा था कि उनके पास जो है वो पर्याप्त है, इसलिए ना सारी दुनिया में से लूट मचाई उन्होंने। एक्चुअली सुखी का तो कोई ऐसी टर्म है ही नहीं, कोई सुखी की डेफिनेशन। और अकेला ब्रिटेन तो लूट मचा नहीं सकता, जगह जगह और लोगों ने उनका साथ दिया, नहीं तो 10 लोग किसी दूसरे देश में जाके थोड़ी लूट मचा सकते हैं। नहीं, ब्रिटेन का
सक्सेसफुल होने का क्या सीक्रेट क्या था आपके एनालिसिस में? सीधी सी बात है, उनको ये बात समझ में आ गई कि हर जगह असंतुष्ट लोग हैं और असंतुष्ट हैं तो उनके लीडर्स भी होंगे। उनके लीडर को जाके कन्विंस करो कि भाई ऐसा करने से तुम्हें भी फायदा होगा, हमें भी होगा। और उन लोगों ने इनका साथ दिया। इनके पास आइडिया था ऐसा करने का और ये पूरे दुनिया पे छा गए इस आइडिया से। देखो आइडिया तो चलो बाद में था, दुनिया में आइडिया ही राज उनके करता पास है। वेपनरी नहीं आइडिया तो उनके पास कुछ भी हो, उनके पास वेपन आ गए, उनके पास एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट आइडिया से इन्वेंशन हो, आइडिया ही इन्वेंशन है ना। कोई भी खोज के पहले उसका आइडिया ही आता है और आदमी उसमें काम करता है, सफल होता है तो खोज हो जाती है। नहीं तो इंग्लैंड के पास क्यों आइडिया है? क्या इंडिया में कम आइडियाज है? बुद्धा से बड़ा कोई फिलोसफर आज तक हुआ क्या? पाणिनि हुआ या फिर यही तो चरवाक हुआ या फिर यही तो झंझट है। बुद्धिस्ट कोई आइडिया है क्या? अगर बुद्धिस्ट आइडिया होता तो वो काम कर गया होता ना। फिर काम नहीं किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेकार है। सर बुद्धिस्ट इज द आइडिया ऑफ वेरी हॉली एंड पीसफुल सोसाइटी। सर वो तो आप कुछ भी बोलते रहो, ऐसे बोलने से नहीं होता ना। हम उसके लिए डिस्कशन में आना पड़ेगा ना। जो बुद्धिस्ट में देखो डिस्कशन आप अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हाईली कैपिटलिज्म मैकेनाइज की बात कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन हाईली मैकेनिज्म। और क्योंकि एक इनको नाम देने पूरी इंडस्ट्री चलती है। सर ऐसे इनको नाम देने से नहीं होगा ना। वो तो आप जितने भी अभी तक आइडियोलॉजी हैं उनके लोगों से जाके पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि उनके आइडिया से ज्यादा दुनिया में कोई बड़ा आइडिया ही नहीं है। और लेकिन उनका आइडिया काम नहीं कर रहा है तो फिर किस बात का बड़ा है? थोड़ा सा सोचिए ना इस बात को। ऐसा है कि जितना भी आजकल का जो करने में कोई आधार भी तो होना चाहिए ना। आजकल का जो मॉडर्न जो आप कंफर्ट के सुख सुविधाएं की बात कर रहे हैं सारी वो टेक्निकल नहीं है सर। अगर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सच्चाई है दुनिया की कि नहीं है? ये थी सच्चाई, पहले भी हमेशा थी, आज भी है और आगे भी हमेशा ही रहेगी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल का मतलब ये है कि आदमी को छोड़ दें, है ना। तो सभी लोग सुख सुविधाओं को सेंटर में रख के ही अपने पूरे जीवन की गतिविधि करते हैं कि वो उन सुख सुविधाओं को पा सकें, वो और उनकी फैमिली सब। नहीं आपका सेंटर पॉइंट में समझ गया। वो तो हर बंदे का एक नहीं है ना ये है। हाँ भाई देखो, मुझे अभी आप जैसे न्यूजीलैंड में पहुंच गए हैं तो न्यूजीलैंड में आप किस बात के लिए पहुंच गए? न्यूजीलैंड में इसलिए पहुंच गए ना कि वहां से कुछ सुख सुविधाएं आप हासिल कर सकते हैं। आपको लगा होगा कि वहां से ज्यादा आसान है आपके लिए। नहीं लाइफ से यहाँ कंफर्टेबल इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अब मैं इंडिया में गया था, मेरा 5 साल में 2 साल तो मेरे अच्छे बीते, 3 साल इतनी भुखमरी में बीते कि यू कांट इमेजिन। हाँ तो फिर ये बात समझ में आ गई ना। यहाँ मेरे को हाँ नहीं समझ में नहीं आ गई। देखिए इंडिया में सबसे प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का जो नाम होता है वो गवर्नमेंट का नाम ये होता है कि हर बंदे को इमरजेंसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो खड़ी होनी चाहिए। सर हर बंदे के हेल्थ के लिए गवर्नमेंट मिनिमम एसेंशियल खड़ी होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई के लिए खड़ी होनी चाहिए। अरे सर ये बात तो सबको पता है ना कि हर आदमी ऐसा सोचता है कि जन्म से लेके और जब तक भी वो जीवित है उसे जो चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। यही तो आइडियल है, यही तो आइडियल सिस्टम है कि ऐसा जब हो जाए। देखिए इसी के लिए सब सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाए और इसी के लिए सारे आइडिया पैदा होते हैं कि किसी को लगता है कि ये ठीक है। अब बुद्ध ने तो इसके खिलाफ आइडिया दिया, इसके उल्टा आइडिया दिया कि सुख सुविधाएं तो बेकार हैं। ये जो कॉन्शियसनेस है ये तो ऐसे ही नकली है, फजली है, ऐसे ही है, भ्रम है। नहीं उसमें नहीं भ्रम कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सॉरी सर। उसमें तो ये बोला कि डिजायर ज्यादा करना जो है, काय को बोला कि 24 घंटे में एक बार खाना खाओ। नहीं वो उन्होंने कुछ बल्कि किस विषय में बोला होगा, आई डोंट नो। उसमें जो कम्युनिटी का सिस्टम दिया अपने भिक्षुओं को बोला कि एक समय खा के जिंदा रह सकते हो, बस एक समय भोजन खाओ और निर्वाण के लिए अपने सारे प्रयास करो। निर्वाण मतलब न जन्म हो दोबारा, इसलिए
नहीं वो तो चलो ठीक है। और आप इसको ग्रेट आइडिया बोल रहे हैं। कौन आदमी ऐसा चाहता है कि भैया दुनिया में यहाँ जन्म ही ना हो, तो यहाँ जो सुख सुविधाएं हैं उनका झंझट ही खत्म है, चलो साइड करो। अब इसको आप आइडिया बोल रहे हो। तो सर ऐसा नहीं, ये मतलब आपको अभी देखिए जी, मैं आपको क्या क्या बोलूं, सारी सुविधाएं भी बंदे को मतलब के मॉरली और ये सेटिस्फाई नहीं करती। और हमारा जीवन है, हमारे जीवन में सब कुछ है, पैसा भी है, सब देखो कुछ है। फिर आप झूठ ही बोल रहे हैं। अगर ये आपको नहीं करती तो आप न्यूजीलैंड में क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। नहीं न्यूजीलैंड में थोड़ा सा ये है, देखिए इंडिया में मैं था, पर इंडिया में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि वहाँ पुलिस के केस बनते हैं, लोगों के साथ गोलियां खाना पड़ती है, मेरे दूसरे झगड़े होते हैं पंजाब में। कि मैं वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। देखो आप चाहे 10 घंटे जितनी बात करें, आप यही बात करेंगे कि आपको सुख सुविधाएं चाहिए और यहाँ नहीं मिली, वहाँ मिल गई इसलिए वहाँ आप हैं, यहाँ नहीं है। तो आप ये मत कहिए ना कि सुख सुविधाओं से आदमी कन्विंस नहीं होता है, ऐसा मत बोलिए। ये आपके जीवन से झूठ निकल के आएगा फिर, मतलब आपके व्यवहार से। नहीं झूठ नहीं है, नहीं वो तो बात ठीक है। बेसिकली जो इंडिया का जो सिस्टम है उसको तो मैं थोरली इसको मैं अप्रूव करना चाहता हूँ। मेरी ये विषय है कि जितना भी ये सिस्टम है, जितना भी जल्दी हो सके इसको खत्म कर देना चाहिए। तो वो सभी करना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, लेकिन आइडिया के वेट में है ना कि भाई साहब ऐसा कोई आइडिया आए और कोई लेके आए, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी हैसियत होती है। जी देखिए अभी कांग्रेस का दलों का शासन था, तो अन्ना हजारे मूवमेंट चली, ठीक है जी। तो कोई आइडिया तो निकला नहीं, फिर लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकल गई, उन्होंने गवर्नमेंट चेंज कर दी। लोग सारे खुश हो, लोगों को लगा कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि उसमें से केजरीवाल निकले तो उनको लोगों ने मौका दे दिया, और अन्ना ने तो कोई मौका लेना नहीं चाहा, वो तो छोड़ गए, बोले मैं तो बस अनशन ही करूंगा, मैं तो शासन में आऊंगा नहीं। तो उनके पास तो कोई आइडिया था नहीं इसके अलावा। सर जी नहीं आइडिया बड़े कुछ नहीं था उसके पास, यही है गांधी का ढोल पीटा उसने। और देखिए नहीं, गांधी का ढोल पीटा तो गांधी का आइडिया भी तो लेके देखो, आइडिया तो लेके आओ ना। आइडिया तो संसद में से ही इम्प्लीमेंट होगा, आइडिया तो यहाँ ऐसे बाहर सड़क पर बैठ के इम्प्लीमेंट होगा नहीं। कुछ बातें सड़क से भी, ये बात केजरीवाल को समझ में आ गई, बाद में पहले नहीं समझ रहा था, इसलिए ना अब वो विधानसभा में बैठा है और संसद में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नहीं वो तो चलो चलता रहेगा काम, पर ये है कि केजरीवाल ने भी देखिए ये जो दलगत वाली राजनीति है ना, इसमें एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप लेके चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया इज सो बिग। सर फिर वही जो दिल्ली में वो हो सकती है वो राजस्थान में नहीं हो सकती। देखो वो आपके लिए मुश्किल है ना, अभी भी तो लोग दलगत में चल रहे हैं ना। कितनी पार्टी है, 2-3 जो नेशनल लेवल पर भी हैं, तो वो भी तो चल रही है लेके। अब मुश्किल है तो आपके लिए मुश्किल है, वो तो लेके चल रहे हैं। नहीं सर मैं भी यहाँ होऊंगा, आप भी यहाँ होगा, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। इंडिया में 20 साल तक कोई चेंज नहीं आने वाली है। देखो अब इसके पीछे क्या आधार है? आपने जो ये डिसीजन लिया कि अगले 20 साल तक इंडिया में कोई चेंज नहीं आने वाला, इसके पीछे क्या आधार है आपके? क्या लॉजिक है? खाली यही कि क्योंकि आपसे नहीं हो सका? नहीं मेरे से हो सका नहीं हो सका, दैट इज डिफरेंट। अच्छा दूसरी बात ये है, अभी इंडिया का कैलकुलेशन चल रहा है, सारी ऑनलाइन होगा। नहीं हाँ जी, इस जो आपने ये डिसीजन लिया अभी कि अगले 20 साल कुछ नहीं हो सकेगा, इसमें बेस क्या है? माने किस आधार पे आपने ये डिसीजन ले लिया कि अब अगले 20 साल तो कुछ होगा नहीं? नहीं मतलब कि इंडिया में जो मिनिमम चेंजिंग आने वाली है, वो गवर्नमेंट जो है आज से 10 साल बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है इनकम का, वो तो उनको शुरू करना ही पड़ेगा। देखो अब ये जो आप कह रहे हो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब कॉमन शुरू करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो शुरू करेगा, उसको तभी शुरू होगा ना। कोई आके बोलेगा, लोग चाहेंगे उसको, फिर सपोर्ट करेंगे, तभी होगा। बोलेगा नहीं सर, ऐसा है कि कैपिटलिज्म की स्टेजेस है। जब बंदे की प्रॉपर्टी बिक गई, मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो है वो मिडिल क्लास बन गए। अब मिडिल क्लास बन गए, बाप रह रहा है दिल्ली, बेटा रह रहा है बम्बे, घरवाली रह रही है पुणे, और बच्चे पढ़ रहे हैं फलाना ढिंगा। तो ये सोसाइटी सारी बिगड़ गई है। जब सोसाइटी बिगड़ गई है तो ये कैपिटलिज्म की एक स्टेजेस है। जब
इंडिविजुअलिज्म आ जाता है तो नेचुरली स्टेट को सिक्योरिटी तो देना ही पड़ेगी। हाँ, तो जैसे देनी पड़ेगी, तो ऐसे ही इसमें कहीं पे ऐसा भी स्टेप होगा कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैपिटलिज्म से कोई दूसरा आइडिया जब कोई देगा और वो बेहतर लगेगा तो वो इस आइडिया से उस आइडिया पे स्विच करेंगे। जैसे आइडिया के अंदर भी जो छोटे बड़े आइडिया होते हैं उनमें लोग स्विच करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि थोड़े समय बाद में गवर्नमेंट को ये समझ में आएगा और कैपिटलिज्म की ये स्टेज है कि उनको देना ही पड़ेगा। देखिए मैं तो बेसिक का बड़ा भारी प्रशंसक हूँ। गांव स्वराज, अपनी करेंसी बंदे को खुद करना चाहिए। अपनी करेंसी जो है बार्टर थ्रू या गिफ्ट थ्रू जो है, दे शुड एक्सचेंज एंड स्टोर देयर मनी इन ए चैरिटी वे एंड अदर। अरे सर, बार्टर सिस्टम अगर ठीक होता तो फिर उसमें मुद्रा सिस्टम नहीं आता ना, उसकी जगह नहीं ले लेता। बार्टर सिस्टम और बार्टर सिस्टम भी कैपिटलिज्म ही है। आ गया। सुनिए बार्टर सिस्टम को है तो क्योंकि उसमें एक वस्तु जो है वो मुद्रा का ही काम करती है। आप समझ रहे हो? बार्टर सिस्टम सबसे भारी मुद्रा है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें मुद्रा सबसे ज्यादा वजन की होती है, बहुत भारी। हाँ, मतलब इनिशियल स्टेज है कैपिटलिज्म की बार्टर सिस्टम। हाँ, तो फिर उसको आप ऐसा बार्टर सिस्टम होता है। हाँ, तो उसको ऐसा मत बोलिए कि वो कोई अच्छी चीज है। जब कैपिटलिज्म ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो भी काम नहीं करेगा। नहीं, काम तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि बंदे के अंदर जो ग्रीड होती है, बंदे का पोसेसिवनेस होती है, बंदे के अंदर जो होता है, वो बंदे को सोसाइटी को कोई भी जीने नहीं देता। अभी देखो तोमर साहब का जो आरोप आया है, तो मतलब कि मैंने तो हर पॉलिटिशियन को पैसे खाते हुए देखा, सर धरनों को। सर तो ग्रीड सर मनुष्य जीवन में ग्रीड तो होनी चाहिए ना। अगर ग्रीड नहीं होगी तो वो तो फिर कुछ करेगा ही नहीं। ग्रीड तो ग्रीड उसके स्वभाव में। देखो ग्रीड का मतलब क्या है कि जिससे उसे लगे कि इससे मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक रह सकता है, उन चीजों को इकट्ठा करने की उसको इच्छा होती है, इसी को ग्रीड बोलते हैं। हाँ, तो ये तो उसका गुण है। ये गुण थोड़ी ना है, ये तो गुण है उसका। नहीं, बात आपकी सही है जी, बात आपकी सही है साहब, वो पर आप कौन सा रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने जा रहे हैं? अभी रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं लेने जा रहे ना। ये सिंपल सा स्टेप है कि जनता को आप आइडिया दो। जैसे हम लोग एक आइडिया दे रहे हैं, एक बिना करेंसी के, बिना बार्टर सिस्टम का एक आइडिया दे रहे हैं कि एक ऐसा आइडिया जिसमें जिसको जो चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए, जितना चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएगा। एक ऐसा सिस्टम है। नहीं, अच्छा सपोज करो आजकल बच्चे कैसे हो जाएगा, ये लोगों तक जा रहा है। आईफोन चाहिए। हाँ। नहीं, आज के बच्चों को किसी को आईफोन चाहिए तो वो कैसे? आईफोन चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, जो दुनिया में होता है वो जिसको चाहिए वो उसको मिल जाए। जी नहीं, सब कुछ नहीं मिल सकता। ये आपका आइडिया ठीक है, जो समाज खुद पैदा करता है वो चीजें मिल सकती है, पर जिस चीज पे जिनकी मोनोपोली है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट उनकी मोनोपोली है, वो चीजें नहीं मिलेंगी। अरे सर, जब आप बोल रहे हैं समाज, तो समाज में जिसकी मोनोपोली बता रहे वो भी समाज से बाहर नहीं है ना। अभी चूंकि मोनोपोली का सिस्टम है, तो अभी तो नहीं मिलेगा। अभी तो जिसके पास पैसा है वो ले लेगा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलेगा। अभी भी आईफोन करोड़ों लोग खरीदते हैं, जिनके पास पैसा है वो खरीदते हैं। नहीं, मोनोपोली होने पर भी जिनके पास टेक्नोलॉजी है। अरे सर, टेक्नोलॉजी जिसके पास है उसके पास तो है ही। जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन पैसा है, तो टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं कि नहीं खरीद लेते हैं? मोनोपोली किसी ने रखी है अपने पास, तो पैसा कमाने के लिए रखी है ना सर। मोनोपोली का क्या फायदा है अगर वो उससे पैसा नहीं कमाएगा? तो मोनोपोली पैसा कमाने के लिए तो रखी है। तो जी चलो, आप अपने आइडिया को किसी गांव में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या कर सकते हैं? सर, ये जिस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ वो देश के लेवल से स्टार्ट होगा। गांव पे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गांव ऑलरेडी एक संविधान में है। गांव, आप संविधान के अंदर संविधान नहीं लागू कर सकते कोई दूसरा। प्रभु जी ना,
नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, हम ऐसे ही आए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। हाँ तो अब ये तो अब देखो, अब ये तो आपका कंक्लूजन है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मेरा ये है कि नौ मन तेल भी होगा और सीधी सी बात है राधा तभी नाचेगी। अब नौ मन तेल आप ला सकते हैं कि नहीं, ये आपकी हैसियत की बात है। ये बात तो ठीक है कि नौ मन तेल होगा नहीं तो राधा कैसे नाचेगी। अभी अभी आप कहाँ पे रहते हो? आप दिल्ली में रहते हो? जी दिल्ली में ही हूँ। तो बढ़िया सर, आपका बड़ी हार्दिक वंदन करते हैं आपकी विचारधारा का। जी धन्यवाद सर। तो बढ़िया है आपका आइडिया। देखिए आइडिया तो आई अप्रिशिएट की वो ठीक है कि जब बंदा काम करने वाला हो उसको काम करना चाहिए, जब बुढ़ापा हो तो उसको एंजॉय और करना चाहिए। बच्चे को खेलने के लिए बचपन बना है तो अप्रिशिएटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। आई ऑल्सो अप्रिशिएटेड, क्योंकि मेरा भी आइडिया है एक सोसाइटी का, अपने बस जैसे आइडिया दिमाग में फ्लोट करते रहते हैं। जैसे ही मेजोरिटी ऑफ पीपल इसको अप्रिशिएट करेंगे वैसे ही आइडिया आ जाएगा, फिर कौन रोकेगा इसको। आप खुद ही सोच लो, जैसे अभी आप कर रहे हैं और दूसरे कर रहे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने करना है बस। आप देखिए जी, ब्रिटिश 1 लाख थे जब इंडिया से गए तो 80,000 थे वो, और 43 करोड़ लोगों पे उन्होंने शासन किया। सर वही तो बता रहा हूँ, उनका आइडिया उस समय यहाँ के आइडिया से जबरदस्त था तभी हुआ ना, नहीं तो यहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार क्यों कर लिया। और भगत सिंह जैसे लोगों के लिए 10 बंदे नहीं मिले थे पूरे इंडिया में। हाँ क्योंकि देखो भगत सिंह के पास कोई आइडिया नहीं था, वो तो खाली लड़ रहे थे, आइडिया तो कोई था नहीं। केवल लड़ने से कुछ नहीं होता ना। मैं तो भगत सिंह को पढ़ा है, मैं तो इस कंक्लूजन वो फुद्दू है। वही तो बता, आप खुद देखो, वो जेल में जाके वो इसको क्या नाम है, कम्युनिज्म को पढ़ रहा है। उसकी उम्र क्या थी, जेल में जाके पढ़ रहा है तो हाँ तो वहां पे जाके उस आइडिया को वो अप्रिशिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि जेल में जाने के पहले उसके पास ये आइडिया था ही नहीं, नहीं तो उसने जो किया वो नहीं कर रहा होता। अच्छा मैं एक चीज आपको बड़ी पते की सुनाता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो पुलिस वाला मारा था चांदन सिंह। जी जी ठीक है ना, उसका बेटा अभी भी जिंदा है। हाँ अभी मेरे ख्याल मरा होना अभी 10-12 साल जी। तो उसके पास हमारा एक बहुत सा बंदा है मेरा सरदार जी, वो यूट्यूब पे आता रहता है, कहते गागा जी। तो एक सरदार जी नरेंद्र सिंह जो अम्बाड़े का डीसी था उस टाइम, वो तो मर गया बेचारा जी, ठीक है। तो उन्होंने भगत सिंह को फांसी देते हुए देखा था जी जी, उसके परिवार वालों ने। हाँ देखा होगा। उनकी जो उसका जो भगत सिंह के जो इवेंट है ना, उनका बिल्कुल अलग है। मैं बोलना नहीं चाहता आपके साथ, क्योंकि मैं तो बड़ा एक डिफरेंस आदमी हूँ, क्योंकि वो ठीक है, किताबें लिखने में और पढ़ने में और ये बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि चाहे अर्जुन महाभारत का हो चाहे आप हो, है तो इंसान ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, किताब लिखने में और अप्लाई करने में फर्क होता है। इस फर्क को जो मिटा पाएगा उसी का आइडिया सक्सेस होगा, जो नहीं मिटा पाएगा उसका आइडिया किताब तक रह जाएगा और फिर उसे आइडिया बोलना ही बेकार है। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर फिर उसको आइडिया बोलना बेकार है। हर बंदे की रिक्वायरमेंट बदलती है सर, हर बंदे की ये सारी चीजें है ना कि भाई रिक्वायरमेंट बदलती है। अगर आपका आइडिया उसकी बदलती रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। फिर क्यों करेगा। एक आपकी तरह एक बाबा था अग्रवाल, उसके साथ भी मेरी बड़ी डिस्कशन हुई जी जी। वो भी अपने तरीके से पता नहीं क्या, वो ईमानदारी पर बड़ा देता है, क्योंकि बंदा कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। हाँ तो जो बंदा बचपन में भूख तरंग से जन्मा पला है, देखो ईमानदार आदमी, जो बंदा भूख जो भी आज की दुनिया में ईमानदार आदमी है वो थोड़ा दिमाग से कम होगा तभी ईमानदार हो सकता है। बुद्धिमान आदमी का, हाँ तो वो बताता रहा हूँ, तो वो दिमाग से कम है ना फिर। नहीं मेरी माँ थी इतनी ईमानदार थी। हाँ तो आपकी माँ कोई बहुत बुद्धिमान तो नहीं रही होंगी जी। बुद्धिमान क्या, मेरी
हमारी जमीन थी, उसने मेरे ताई के लड़के को दे दी, हमारा झगड़ा हुआ। हाँ तो फिर बताओ अब। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें कोई काम हमारा की नहीं है। झगड़ा हुआ, ईमानदारी होना ये जी पूरा ही हमारी, मेरा 20 साल बर्बाद हो गए। आज मेरा बाप भी मर गया, मेरी माँ जो है अब मेरे घर में स्टे कर रही है, मेरे चंडीगढ़ में घर है, तो अब वो चल फिर नहीं सकती, तो हमें देखनी पड़ रही है वो। तो फिर अब आप और जब वो जवानी थी तो उसने बिल्कुल हमसे बात नहीं की। तो अब आप सोच लो। तो ये भी हमारे साथ हुआ। हाँ तो मैं फिर वही तो कह रहा हूँ, तो इतना सबसे आप समझो ना, मतलब कि मेरा इतना दिमाग उसने पागल किया है? इन चीजों से आप समझिए ना कि जीवन में किन चीजों की क्या वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वैल्यू नहीं। मेरी माँ ने मतलब जमीनें ली थी, वो मेरे मामा ने हड़प ली, मेरी बाप की थी, वो ताई ने हड़प ली, हम अकेले रह गए। हाँ तो ईमानदारी वाली कहीं कोई चीज नहीं है। इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं कि जो चीज है नहीं तो उसके पीछे क्यों भागना है। हाँ वही है ना, वही है। हाँ तो वो तो बात आपकी बड़ी सही है। हाँ मतलब कि आप तंत्रा की तरफ भी बात करते हैं तंत्रा कि सेक्सुअलिटी शुड बी वेरी ओपन। हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज की डिमांड है उसकी आपूर्ति होनी चाहिए ना सर। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी बेस्ट की सबसे बड़ी पॉवर्टी कम होने का राज ये है कि यहाँ सेक्सुअलिटी ओपन है। हाँ बिल्कुल समझिए ना आप। हाँ जब सेक्सुअलिटी ओपन है तो बच्चा कोई पैदा करता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने ये चीज ठीक पकड़ी है। अगर आप सेक्सुअलिटी को ओपन रखेंगे जिस समाज में जी हाँ बिल्कुल, जिस समाज में सेक्सुअलिटी ओपन होगी उसमें तो बंदे का मतलब कि फैमिली का तो बढ़ाने का और बच्चे पैदा करने का कंसेप्ट ही खत्म है ना। हाँ बिल्कुल। अभी ज्यादातर लोग शादी करते इसलिए हैं क्योंकि शादी करके ही सेक्स कर सकते हैं, बिना शादी किए सेक्स मिलता नहीं, तो बेचारे सेक्स के चक्कर में शादी करते हैं और बच्चे हो जाते हैं जबरदस्ती। वो तो मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, कुछ हद तक नहीं हूँ, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट दिस इज प्रैक्टिकल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक एनिमल पैशन है जी ठीक है ना। आई एग्री टू पॉइंट। हाँ तो वही चीज है। जिस बच्चे को जो डिजायर है, सबसे बड़ी बच्चे की डिजायर क्या होती है, सेक्सुअलिटी मतलब अडल्ट की वही है। फिर उसका पैसा है, फिर खाना है, फिर घूमना है। अगर उनको वो मतलब सारी चीजें मिल जाए तो वो दार्शनिक ज्यादा बन जाता है। हाँ मतलब सारी चीजें मिल जाए तो कम से कम झगड़ा तो नहीं रहेगा ना, बाकी कुछ बने नहीं बने झगड़ा समाप्त हो जाएगा और जैसा जीवन जीना है उसने जिएगा आराम से। हाँ वो तो एक तंत्रा दर्शन में भी सब कुछ है, जो शिवा का तंत्र है, दैट इज टीच यू एवरीथिंग। नहीं मुझे तो उसमें सेक्सुअलिटी की पूजा वूजा के अलावा वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपने कहाँ पढ़ लिया पता नहीं, लेकिन उतनी बात ठीक है कि जो सेक्स है वो ओपन ही होना चाहिए। जी जी ओपन तो हो ना। जिस समाज में नारी इंडिपेंडेंट होगी, सारे धर्म सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है। सर ये भी आपने कहीं से गलत पढ़ लिया है, क्योंकि नारी इंडिपेंडेंट मतलब पुरुष इंडिपेंडेंट होगा तो सब ठीक है, नारी इंडिपेंडेंट होगी तो सब व्यवस्था सब खराब हो जाएगी, ये कैसे? ये इस तरह की कंक्लूजन है ना कि जब पे दोबारा से मनन होना बहुत जरूरी है। नहीं, जब नारी अपना भविष्य खुद तय करने शुरू कर देती है तो समाज के सारे दर्शन खत्म हो जाते हैं। अरे सर फाइनल दर्शन समाज का यही है कि हर आदमी को अपना जीवन तय करने का अधिकार होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तब तक ये सब उठापटक होती रहेगी। सर अधिकार तो क्या होना चाहिए, ये तो एक पैशन होती है बंदे की। अब मैंने पेंटिंग सीख ली, पेंटिंग मुझे मजा नहीं आया। मैंने अभी मतलब स्विमिंग सीख ली, स्विमिंग से मजा नहीं आया। अब मैं रोइंग सीख ली, रोइंग से मजा नहीं आया। अब मैं काइकिंग सीखूंगा, उससे मजा नहीं आया मेरे को। हाँ तो अब मैं सोच रहा हूँ जब तक आपको मजा देखो, जब तक आपको जिस चीज में मजा नहीं आएगा आप रुकेंगे नहीं ना, आप सीखते चले जाएंगे, ये सीखो वो सीखो, रुकेंगे वहां जाके जहाँ मजा आएगा। फैसिलिटी है ना। हाँ तो फिर फैसिलिटी है ना, तो फिर फैसिलिटी होती इस बात के लिए है कि भाई कम से कम जब तक सीख रहे थे जब तक तो मजा आ रहा था। तो जिस चीज में जब तक मजा आए तब तक इस्तेमाल में आनी चाहिए, जब नहीं मजा आए तो किसी और को दे दो, तो वो इस्तेमाल करेगा। जी
यहाँ यहाँ तो अगर आपको किसी जेंट्स क्लब में जाना वहाँ चले जाओ, लेडीज क्लब में जाना वहाँ चले जाओ। हाँ, तो वो तो मैं समझता हूँ कि भाई वहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, तभी आप वहाँ हैं, और ये आपकी समझदारी ही है। मैं आपको समझदार ही कहूंगा इस मामले में। जाना जी जी। नहीं सर, पंजाब में मेरा बड़ा बुरा हाल होया, तो मैंने तो गोली नाल मारने तैयार हो गई। हाँ तो फिर पंजाब में तो बहुत बुरे बड़े भयंकर लोग हैं, घटिया लोग। जी जी जी। वो तो किसी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते। हाँ नहीं, वो भी तैयार होंगे, बस उनके हिसाब से होना चाहिए। अब आप कोई और हिसाब से आर्गुमेंट कर रहे होंगे, उनके हिसाब से करो तो हो जाएंगे तैयार, क्यों नहीं होंगे। हिसाब से देखो हर आदमी का हिसाब होता है। साहब जी जी, जरूर जरूर। हम आपके साथ हैं भैया साहब। हम तो पंजाब से ये थे, हम तो सोचते कि बुलेट से ही क्रांति आएगी, पर अब तो पूरी टेक्नोलॉजी तो बिना बुलेट के अभी बिना बुलेट के आ जाएगी सर। बिना बुलेट के हमने कभी सोचा नहीं था कि फेसबुक भी ऐसा आएगा कि हर बंदा जो है वो। तो अभी चलो बढ़िया, आपका दर्शन बढ़िया, आपके अभी व्यू थोड़े कम ही है। हाँ तो अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में कमी होंगे, शुरुआत में ज्यादा कैसे हो जाएंगे। जब तक आपकी जैसे सपना चौधरी का डांस देखो, उसमें 4-4 मिलियन व्यू आते हैं। भाई देखो, जब तक मैं अकेला सपना देखता था तब तक जो है एक ही वोट था, कि बस मेरा ही वोट था। अभी इस समय 50,000 लोग इस बात का सपना देखते हैं, और इन फ्यूचर कोई 4-6 साल में कोई 10 करोड़ 50 करोड़ लोग इसका सपना देखेंगे। बस जैसे ही 50 करोड़ पे पहुंचेगा भारत में, ये आ जाएगा। नहीं, बात तो ठीक है, पर आपकी क्या गवर्नमेंट के बारे में क्या विचार है आपका? किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए आपको? गवर्नमेंट ऐसी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी जो चाहिए उनको भी मिलता रहे, और जिनके लिए गवर्नमेंट है उनको जो चाहिए वो उनको मिलता रहे। नहीं, वो तो आपने बड़ा फिलोसफिकल आंसर दे दिया। हाँ नहीं, स्पष्ट में देखो गवर्नमेंट का मतलब रहता है कि वहाँ पे आदमी कुछ काम करना चाहता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट। हाँ मतलब गवर्नमेंट क्या है कि वो लोगों के लिए कुछ सेवाएं देती है विभिन्न प्रकार की। और वो सेवाएं क्या होती हैं कि लोग के वहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट है तो वहाँ पे लोग हैं जो कुछ डिमांड करते हैं और उनमें कुछ करने की काबिलियत है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। इन दोनों चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है वहाँ पे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ में, और जो लोगों की डिमांड है उसको कंप्लीट करना होता है। और डिमांड में ये भी है कि हमें ये काम करना है, माने कोई आदमी डॉक्टर का काम करना चाहता है, कोई आदमी इंजीनियर, कोई आदमी खेती का, कोई आदमी ड्राइविंग का। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ा हुआ और कहाँ आपका ऑफिस खुला, कहाँ आपकी सेना तैयार हुई? दिल्ली में ऑफिस है, दिल्ली में ही ऑर्गेनाइजेशन है, और सेना तो पूरे भारत में तैयार हो रही है, बल्कि भारत से बाहर भी हो रही है। कई देशों में ये धीरे धीरे जाने लग गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका में भी जाने लग गया है, पाकिस्तान में जाने लग गया है, नेपाल में हर जगह बंदा जो है वो मतलब के नए विचारों को लिए तैयार बैठा है। जी जी बिल्कुल। और अभी आप न्यूजीलैंड में हैं तो जो कोई बात आपको पसंद आएगी आप चुप तो बैठेंगे नहीं, वहां भी 10 लोगों से बात करेंगे। तो ऐसे ही ये चीजें जाती हैं लोगों तक। अब तक भी जो आइडिया गए हैं लोगों तक वो इसी तरह से गए हैं कि जिनको पसंद आए हैं उन्होंने और 10 लोगों से बात की है, उन 10 ने और 10 लोगों से ऐसे ही पहुंचे हैं। और आजकल तो ओपन मीडिया है और सोशल प्लेटफॉर्म है, आजकल तो बहुत स्पीड तेज है। नहीं, आइडिया की तो स्पीड कम है, पर इंटरनेट की मनी जो कार्टल्स की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, सबको कंट्रोल करने की। सब जगह ऑनलाइन ही हो रहे हैं। देखो उसको कंट्रोल वगैरह मत कहिए, वो एक सिंपल सी चीज है। जैसे मान लिया कि आप अपने आइडिया में थोड़े से कामयाब हो जाते और आप प्रधानमंत्री बन जाते, तो लोग फिर आपको बोलने लगते हैं कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। भाई कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसको उस दिशा में कैसे जाएगा जिस दिशा में आप चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसे ठीक है। तो इसको कोई रॉन्ग वे में मत समझिए ना। जैसे हर आदमी चाहता है कि भाई चीजें ठीक हो जाएं,
वो चाहे अमीर लोग हों, चाहे कोई सरकार में लोग हों, माने कोई भी तरह की पावर हो, तो वो उस पावर का यही तो इस्तेमाल करता है। आपकी बात से सहमत है कि भाई कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी जो 5 स्टेट में भी इलेक्शन हुए ना अभी, हाँ, तो उसमें क्या आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखो, इनमें से तो कोई भी आए, ये तो सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है और लोग उसमें 5-10% का अपना अंतर कर सकते हैं, माने उनकी अपनी जो कोई काबिलियत है। तो कोई थोड़ा सा कोई चीज में बेहतर कर सकता है, कोई चीज में, क्योंकि जो बजट है वो तो खर्च करना ही होता है सबको, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए। तो जितना उनके पास बजट है उसको वो खर्च करते ही हैं। कोई सड़क बनाने में ज्यादा कर देता है, कोई नालियां बनाने में ज्यादा कर देता है ना। तो जिस चीज में ज्यादा बजट खर्च हो जाएगा वो वाली सुविधा लोगों को मिल जाती है, जिसमें नहीं होता वो वाली नहीं मिलती है। तो अभी की सरकार कोई भी बने, कांग्रेस बने, बीजेपी बने, से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो आप ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको आप कुछ इसके बारे में विचार हैं आपके, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं आप? जी हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल पूरे विचार हैं, और इसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट की बात है कि बजट कम ही न पड़े। मतलब जब तक ये बजट वाला सिस्टम रहता है, क्योंकि ट्रांजिशन में बजट से नो बजट की तरफ जाएंगे, तो जब तक बजट वाला सिस्टम है ये कम ना पड़े। ये सड़क के लिए भी और नाली के लिए भी और पानी के लिए भी और बिजली के लिए भी जितनी सुविधाओं के लिए जरूरत है उतना बजट बन जाए। तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कि वो कैसे हो सकता है, क्या पॉलिसीज होंगी उसमें। तो ये उससे है जी। मेरे ख्याल में तो हर बंदे का हर चीज में इक्विटी होना चाहिए। जैसे मुझे कोई चीज चाहिए तो अगर मैं लेबर दे सकता हूँ तो लेबर दे दो, नहीं तो मेरी जो इक्विटी है उसके बीच में जमा रहे। कोई दूसरे को चाहिए तो वो जो है मेरे काम आ जाए। जैसे स्विट्जरलैंड में एक होता है चैरिटी बैंक, वो ठीक है आपकी बात। इक्विटी से भी बेहतर प्लान मेरे पास है, इक्विटी से भी बेहतर है। कैसे? आप ठीक कह रहे हैं, आज से ज्यादा इक्विटी अच्छी रहेगी अगर ऐसा है। और जैसा आप न्यूजीलैंड में बता रहे हैं वो भी बेहतर है। इंश्योरेंस आया ही इस आइडिया पर है कि भाई बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके और जिस किसी के साथ दुर्घटना घटती है उसको वो हेल्प कर दो, है ना। इंश्योरेंस का यही फंडा होता है। मैं आपको वेस्टर्न इकोनॉमी की बात बताता हूँ जी। किसी पास जेब में कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। सारा पैसा इंस्टॉलमेंट चलता है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म। जैसे मैं भी इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, आई नो। तो ऐसा है कि जैसे इंडिया के, जैसे मेरा एक आइडिया है स्कूलों को चलाने का। स्कूलों को ऐसी तरह भी आई कैन ऑपरेट कि जैसे जो स्टूडेंट है उन्हीं की इक्विटी जो है हम उनको देके उन्हीं के थ्रू जो है सारे सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे पेरेंट है उनकी इक्विटी लेके ये इन्वेस्टमेंट लेके, या फिर सारे मतलब कि गवर्नमेंट की तो फंड की हमें नीड ही नहीं है। नहीं समझिए आप। देखो रुको समझ में सर, जैसे हमारे जो भी चलाओगे देखो, जो पैसा है वो गवर्नमेंट जारी करती है ना। आदमी तो अपने घर में नहीं छाप सकता। आदमी अपने घर में पैसा नहीं जारी कर सकता। जैसे इरेडा है, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकॉम की, तो एक वो ट्रस्ट होता है कि उसको एक लॉ एंड प्रोसीजर बनाने होते हैं। ठीक है। और देखो इक्विटी एक होती है जैसे एम्प्लॉइज की, जैसे काम करके भी वो जनरेट कर सकता है पैसा। किसी के पास जैसे सेविंग है उसको वो उसमें इन्वेस्टमेंट में करके, क्योंकि ये सारे एक बिजनेस स्कूल्स है। सुनो तो देखो, अभी आप जैसे इक्विटी रखोगे तो एक बेचारा जो लेबर है जो 200, 250, 500 रुपए कमाता है दिन में, उसकी क्या इक्विटी होगी? जब तक आप ये जो श्रम की वैल्यू का जो इवैल्यूएशन है ये आप ढंग से नहीं इसको चेंज नहीं करते हो, तो अभी मौजूदा स्थिति में क्या इक्विटी का तो मतलब वही है कि जिनके पास पैसा है भाई साहब वो तो मजे करेंगे सर, बाकी तो नहीं करेंगे सर। मैं कम्युनिज्म से निकला हूँ। मैं आपका टेल यू वन थिंग, देखिए कम्युनिज्म में यहाँ लेबर नाम खराब है ना कम्युनिज्म में, इसीलिए तो वो फेल भी हुआ और इसीलिए तो वो साइड हो गया। नहीं, मजदूरी की जो आप कह रहे हैं ना, डिमार्केशन या वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती। देखिए यहाँ का मजदूर जो है जिसकी अपनी गाड़ी है, अपना वो क्वालिफाइड है, वो बंदा जो है वो मजदूरी नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझे आप? तो फिर मजदूरी कौन करता है? मजदूरी तो होती होगी।
नहीं, मजदूरी तो करता है वो, ठीक है, वो कंट्रैक्टर के साथ करता होगा सम टाइम, पर मेजोरिटी लोग जो है वो ज्यादा लोग अपना काम करते हैं। हाँ, देखो सर, अगर ज्यादा लोग अपना काम करेंगे तो मजदूरी कौन करेगा फिर? नहीं, मजदूरी तो थोड़ी बहुत होती है, पर मेजोरिटी लोग, क्योंकि जब मशीनें आ गई तो मशीनों को तो सिर्फ डायरेक्शन और वो चाहिए होता है, मतलब कि स्टीयरिंग अप डाउन करना ही होता है ना सर। देखो, ये लेबर का तो काम ही नहीं है सर। सुनिए तो, देखो, पहले आदमी अपने से काम करता था, वो लेबर थी। अभी वो लेबर मशीन के द्वारा काम करती है, मगर लेबर तो करती है ना। और चूंकि अब मशीन ज्यादा काम कर ले रही है, तो अब ज्यादातर लोगों को लेबर करने को भी नहीं मिल रही है, उनका कैसे चलेगा? हाँ, वही है ना, क्योंकि अब लेबर की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मशीनों से सारी लेबर हो रही है। तो इसीलिए अब आपको पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। मशीन है वो, अब जो है पॉलिसी बदलनी पड़ेगी ना। वो पॉलिसी तो सर अपने आप बदल जाती है। चाइना ने बदली, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, पॉपुलेशन कम हो गई, अपने आप कैपिटलिज्म सक्सेस हो गया। सर वो बदलनी पड़ती है, अपने आप नहीं बदलती है। ऐसे अपने आप बदलती तो फिर इंडिया में भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है, यहाँ भी चेंज हो जाती। नहीं हुई ना यहाँ पे। सर 20 साल के लिए बच्चों को बैन लगा दी, इंडिया में सारी पॉपुलेशन 20 साल में खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन नहीं लगाया ना बैन, अभी तक तो नहीं लगाया। वो बैन नहीं लगाया तो वो तो अलग चीजें हैं, वो तो धीरे धीरे कुत्तों की तरह मरने वाली बात है इंडिया में। तो फिर वही कह रहा हूँ ना, तो कोई भी काम कोई करने के ढंग से ही होता है ना। वहाँ पे चाइना में उन्होंने कर लिया तो हो गया, जहाँ नहीं किया तो वहाँ नहीं हुआ। तो यही सारी चीजें तो स्टडी की होती हैं कि भाई कोई चीज वहाँ क्यों नहीं हुई, जबकि आइडिया तो है कि भाई साहब ऐसा बैन लगा दो तो हो जाएगा, जैसे चाइना ने करके भी दिखा दिया। फिर भी नहीं कर रहे ये लोग, तो इसका मतलब कोई तो प्रॉब्लम है ना। सोई साहब, ये जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है ना, अगर इंडिया में कोई एम्परर आ जाए ना, एम्परर जी, जैसे औरंगजेब था या कोई विक्रमादित्य ब्ला ब्ला जो भी आ जाए ना जी, कैपिटलिज्म होना चाहिए प्योर। क्रेडिट पे सबको दो, उनके अकाउंट में सारे क्रेडिट काउंट करते रहो। हारमोनियम चाहिए ले 10 रुपए महीने के हिसाब से ले, साइकिल चाहिए 20 रुपए के, मतलब मुफ्त नहीं होना चाहिए सभी को क्रेडिट पे देते रहो। और सर कैपिटलिज्म कभी भी प्योर नहीं हो सकता। नहीं, चलो जो भी है वो बट अब सोर्स दिया। हाँ, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई सरकार रहेगी, और जो सरकार रहेगी उसका जितना दबदबा होगा उतना तो कैपिटलिज्म काम नहीं करेगा। नहीं, कैपिटलिज्म स्टेट से चलता है, नहीं स्टेट होना तो बहुत जरूरी है, और स्टेट ही सारा कैपिटलिज्म का वैल्यूएशन करती है। और स्टेट कैपिटलिज्म कभी पूरी तरह से चलने नहीं देगा। कैपिटलिज्म का मतलब रहता है कि हर डीलिंग में वो दो लोग आपस में डील करेंगे, भाई साहब ये इतने का है, वो इतने का है, और उसमें किसी तीसरे का कोई दखल नहीं होना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है। वो तो मार्केट इकोनॉमी है ना, मार्केट इकोनॉमी एंड लिबरलिज्म। तो फिर मैं वही बता रहा हूँ कि ये इसके लिए भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे दो लोग कोई डील करने के लिए मजबूर होते हैं। अदरवाइज तो छीन के भाग जाएंगे ना, क्या जरूरत है डील करने की। भाई स्नैच कर लेगा ना, उनमें जो ताकतवर होगा वो दूसरे को छीन के भाग जाएगा। काहे की डील करने की क्या जरूरत है? सर 1800 के पहले पंजाब में यही तो होता था। हाँ, तो फिर 1800 से पहले पंजाब में तो यही होता है, जब तक यही होता था। हाँ, कैपिटलिज्म में ये कभी फ्री नहीं हो सकता। कोई भी व्यवस्था, वो कैपिटलिज्म हो कोई भी हो, कंट्रोल्ड ही होती है। कंट्रोल ही होगा अंडर द स्टेट गाइडेंस। यस, तो कंट्रोल वाला सिस्टम को उसमें ऐड करके चलो कि कंट्रोल में केवल इतने लेवल तक ही जो फ्री मार्केट है वो पॉसिबल है, उस लेवल तक बस, जिस लेवल तक वो सिस्टम उसको आजादी देता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और तो अभी चाइना में बहुत कम आजादी है, यहाँ ज्यादा आजादी है जी। नहीं, चाइना में तो सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कैपिटलिज्म वालों का भी बलात्कार कर दिया। हाँ, नहीं है, वहां पर भी कैपिटलिज्म भी है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा कंट्रोल है। मैं आपको बताऊं,
जब 1980 में डेंग झाओपाओ वगैरह वगैरह ने स्टार्ट किया ना कैपिटलिज्म, तो उन्होंने कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का भी उन्होंने बलात्कार कर दिया। उन्होंने तो जब कंपनियां फॉरेन की लगी, उन्होंने पूरे वर्कर को बोल दिया भैया आपने काम करना है, आपने सैलरी जो ये देंगे वही लेनी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सैलरी वही लेनी है और घंटों के बारे में नहीं पूछना, जितना ये काम करने को बोले उतना तुम्हें काम करना है। जी जी जी। मतलब के दिन के 16 18 घंटे काम करने का उन्होंने वादा किया, पता आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अभी नारायण मूर्ति कह रहा है ना इंडियन के लोगों को 75 घंटे काम करना पड़ेगा। हाँ। तो कैपिटलिज्म की पहली सीढ़ी यही है कि हर बंदे को उनके जो कंफर्ट जोन से निकालो और मार्केट में लेके आओ। हाँ वही तो बता रहा हूँ। तो अब अगर इससे बेहतर कोई आइडिया कोई लेके आता है तो लोग उसको सुनेंगे, इसको नहीं सुनेंगे फिर। और सर, चाइना वाली डिक्टेटरशिप, उनका आइडिया जो है वो उनका जो जेंग जोंगपिंग लेके आया वो उसने सब सुन लिया। इंडिया जो है वो 10,000 सालों का जो मिट्टी है वो दिमाग में लेके चल रहे हैं, कोई भी आइडिया एक जगह चल ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसीलिए हुआ ना कि वो वाला आइडिया यहाँ नहीं चलेगा, तो यहाँ के लोगों को समझ में आना चाहिए कि वहाँ का आइडिया यहाँ चलाने की कोशिश ना करें, यहाँ के लिए कोई और आइडिया चलेगा, तो कोई और आइडिया ढूंढें। सर आइडिया तो लाते आते हम मर जाएंगे, पता नहीं आइडिया आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ तो आप कास्ट के लीडर बन जाओ, अभी इलेक्शन लड़ जाओगे। देखो वो तो आप आइडिया ढूंढो या नहीं ढूंढो, दोनों अवस्थाओं में तो मरेंगे ही, मरना तो तय ही रहता है। जब आप जीवित हुए हैं तो जब आप बूढ़े होंगे या कोई बीमारी होगी तो मर ही जाएंगे, चाहे आप आइडिया खोजें चाहे ना खोजें, मरना तो दोनों सूरत में तय है। वो तो ठीक है। हाँ वो तो बात में दम है सर।